अमित शाह साहब के खास मंत्री, जी हां, एक ऐसे मंत्री जो हैं तो यूपी की कैबिनेट में, योगी जी की कैबिनेट में, जिनका रिश्ता लेकिन बड़ा गहरा है दिल्ली दरबार से। उन्होंने खुलेआम मोर्चा खोल दिया, ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट में बड़े सवाल उठा दिए। मसलन आप समझ गए होंगे इशारा किस तरफ है, तो सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। नाम है एके शर्मा, दिल्ली से यूपी भेजे गए थे। बड़े दिनों तक मंत्रालय नहीं मिला था, मंत्री नहीं बनाए गए थे। फिर मंत्रालय भी मिला, मंत्री भी बनाए गए और बीते कुछ दिनों से उनके बयानों की खूब चर्चा हो रही है। अधिकारियों के साथ जो कहा था उन्होंने, उस बात को भी भूल जाइए कि लोग हमें गालियां दे रहे हैं, लोग सरकार को गालियां दे रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब बातें पुरानी हो गई। आज की तारीख में उन्हीं मंत्री जी ने सीधे तौर पर अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर योगी सरकार पर सवाल दाग दिया है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरफ जा रही है? दिल्ली दरबार और लखनऊ के बीच की जो दूरी है, जो कसमकस है, वो आखिरकार किस नए मोड़ पर आ गया है? क्या वो हाई प्रोफाइल 3 बैठकों के बाद भी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर मंडराता हुआ खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है? और क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति उस दिशा में बढ़ चली है जहां देश की सियासत में चर्चा धनखड़ के इस्तीफे की हो रही है, तो वहीं किसी का फेयरवेल भी हो जाएगा क्या? कोई लखनऊ से गोरखपुर की तरफ जाता हुआ भी नजर आएगा क्या? नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। आपने जो कुछ सुना बिल्कुल सही सुना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत बड़ी मजेदार हो चली है। यहां पर योगी जी के कैबिनेट के मंत्री अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और खीज निकाल रहे हैं और यह कह रहे हैं कि तुम हमें गालियां दे रहे हो, तुम हमें कोस रहे हो, लेकिन तुम्हें कोसना किसी और को चाहिए। और किसी और को तो किसको? सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, उनके फैसलों को, उनकी सरकार को। मामला विद्युत विभाग के निजीकरण का। एके शर्मा साहब विद्युत मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। बीते दिनों इनकी 2 क्लिप्स बड़ी तेजी से वायरल हुई, आपने देखी होंगी। वृंदावन पहुंचे, जब वृंदावन पहुंचे तो लोगों ने घेर लिया, लगे शिकायतें करने कि हमारे यहां बिजली नहीं आ रही है। एके शर्मा जी ने फिर अपने तर्कस से वही शानदार तीर निकाला, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिकल स्टाइल है वो वाला तीर। नारे लगाए, जय श्री राम, जय हनुमान। गाड़ी में बैठे 9-2-11 हो लिए। उसके बाद अधिकारियों के साथ जब बैठक कर रहे थे तो अधिकारियों को भी कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कभी विद्युत विभाग में चल रही खामियों के मुद्दे पर फटकार लगाते हुए और लगभग झुझलाते हुए या फिर कि अपना दर्द बयां करते हुए यह बताने लगे कि लोग हमें गालियां दे रहे हैं। लेकिन अब आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के ऑफिशियल एक्स हैंडल, जिसका नाम एके शर्मा ऑफिस है, वहां से किया गया एक ट्वीट है। इस ट्वीट के 2 हिस्से हैं, मैं आपको संक्षेप में यह ट्वीट दिखाऊंगा। पहले जरा ऊपरी हिस्सा देखिए कि बात कहां से शुरू करते हैं। एके शर्मा वो लिखते हैं, ऊर्जा मंत्री श्री एके शर्मा की सुपारी, ध्यान रहे, सनद रहे ये शब्द, सुपारी लेने वालों में विद्युत कर्मचारी के वेश में कुछ अराजक तत्व भी हैं। कुछ विद्युत कर्मचारी नेता काफी दिनों से परेशान घूम रहे हैं क्योंकि उनके सामने ऊर्जा मंत्री जी झुकते नहीं हैं। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से बिजली विभाग बदनाम हो रहा है। ज्यादातर विद्युत अधिकारियों और कर्मियों के दिन रात की मेहनत, पुरुषार्थ पर ये लोग पानी फेर रहे हैं। एके शर्मा जी के 3 वर्ष के कार्यकाल में, देखिए कितने ध्यान से ये बात लिखी गई है। एके शर्मा जी के 3 वर्ष के कार्यकाल में ये लोग 4 बार हड़ताल कर चुके हैं। पहली हड़ताल तो उनके मंत्री बनने के 3 दिन बाद ही होने वाली थी। अंततः बाहर से प्रेरित हड़ताल की इनकी श्रृंखला पर
माननीय हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये बाहर से प्रेरित, ये बाहरी कौन है, किसकी बात कर रहे हैं के शर्मा? और इसके आगे देखिए, अन्य विभागों में हड़ताल क्यों नहीं हो रही? वहां यूनियन नहीं है क्या? वहां समस्याएं या मुद्दे नहीं है क्या? ये के शर्मा का सवाल है। और ये सवाल जाहिर सी बात है कि शर्मा ये कह रहे हैं कि भैया मैं मंत्री हूं, ऊर्जा मंत्री हूं, मैं ऊर्जा मंत्री हूं, और मैं ऊर्जा मंत्री हूं तो यहां हड़ताल हो रही है, लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, वहां मुद्दे नहीं है क्या, समस्याएं नहीं है क्या, वहां हड़ताल क्यों नहीं हो रही? ए.के. शर्मा इस बात से भी कुंठित है, इस बात से भी नाराज है कि भैया हमें बदनाम किया जा रहा है क्या? और अगर किया जा रहा है, वाकई में ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है भाई? इसको तो बिटवीन द लाइन्स इन्होंने जो लिखा है उसकी समीक्षा तो करनी पड़ेगी, और जब उसका विश्लेषण करेंगे तो फिर समझ में यही आएगा। एक सामान्य सी बुद्धि वाला आदमी क्या सोचेगा, क्या कहेगा भाई? यही तो समझेगा कि ए.के. शर्मा कुल मिलाकर यही कहना चाह रहे हैं कि मेरी नजदीकी जग जाहिर है दिल्ली दरबार से, तो मुझे बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं, यही तो कहना चाह रहे हैं वो। और अब इसी ट्वीट का एक अंश आपको और दिखाता हूं। इसी ट्वीट में आगे निजीकरण के मुद्दे पे जो हड़ताल चल रही है विद्युत कर्मचारियों को, उसको लेकर उन्होंने क्या लिखा? जहां तक निजीकरण का प्रश्न है, इनसे कोई पूछे कि जब 2010 में टोरेंट कंपनी को निजीकरण करके आगरा दिया गया, तब भी तुम लोग यूनियन लीडर थे। कैसे हो गया ये निजीकरण? सुना है वो शांति से इसलिए हो गया कि ये बड़े कर्मचारी नेता लोग हवाई जहाज से विदेश पर्यटन पर चले गए थे। ये पहला पॉइंट है। और इसी पॉइंट्स में सरकार पे कैसे उन्होंने सवाल उठाया है, अभी तो इशारों में बात हो रही थी ऊपर, यहां सीधा सवाल है योगी सरकार के ऊपर उठाते हुए आपको दिखाई देंगे के शर्मा। दूसरा प्रश्न यह है कि जब तुम लोग सारी बातें बारीकी से जानते हो तो यह भी जानते होगे, और देखिए अपनी कमजोरी अपनी व्यवस्था में उतारे हैं, यह भी जानते होगे कि निजीकरण का इतना बड़ा निर्णय अकेले ए.के. शर्मा नहीं ले सकता। जब एक जेई तक का ट्रांसफर, जेई तक का, सोचिए, सीधे कह रहे हैं कि मेरी जो मंत्रालय में हैसियत है वो ये है कि मैं एक जेई का भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। जब एक जेई तक का ट्रांसफर ऊर्जा मंत्री नहीं करता, जब यूपी पीसीएल प्रबंधन की सामान्य कार्यशैली स्वतंत्र है, तो इतना बड़ा निर्णय कैसे ऊर्जा मंत्री अकेले कर सकता है? और तीसरा पॉइंट जिसमें सीधे योगी सरकार क्लीन बोल्ड होती हुई नजर आती है, निशाने पे आती है कि शर्मा के, तुम ये भी जानते हो कि वर्तमान में ये पूरा निर्णय चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई गई टास्क फोर्स ले रही है, उसके तहत ही सारी कार्रवाई हो रही है। और चौथा पॉइंट, तुम लोग पूरी तरह जानते हो कि राज्य सरकार की उच्च स्तरीय अनुमति से ही औपचारिक शासनादेश हुआ है निजीकरण का। और फिर कंक्लूजन क्या देते हैं? लगता है कि ए.के. शर्मा जैसे जलने वाले सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। कौन से सब लोग इकट्ठे हुए हैं इसको अभी समझेंगे, लेकिन ईश्वर और जनता ए.के. शर्मा जी के साथ है। उनकी भावना बिजली की बेहतर व्यवस्था सहित जनता की बेहतर सेवा करने की है, और कुछ नहीं, जाको राखे साइया ... ये पोस्ट। अब ए.के. शर्मा जब इस तरीके से खुलकर सामने आ गए, खुल करके कह दिया कि भैया मुझे तो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मुद्दे हैं, जाहिर सी बात है, हर विभाग में होते हैं, लेकिन हर विभाग में बाहर से प्रेरित लोग हड़ताल नहीं करते, मेरे विभाग में ही कर रहे हैं। यह भी कह दिया कि मैं तो अपनी कलम से चाहूं, अपनी मर्जी से चाहूं तो एक जेई तक का ट्रांसफर नहीं कर पाता, इतनी व्यवस्था है मेरे साथ जुड़ी हुई। और यह भी कह दिया कि निजीकरण के जिस फैसले पे आप लोग हो हल्ला मचा रहे हो, आप लोग चिल्ला रहे हो, वो फैसला मेरा थोड़ी है, वो तो चीफ सेक्रेटरी का है, वो तो उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च स्तरीय समिति का है। जाहिर सी बात है वो ये कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखा कि ये फैसला तो भैया योगी आदित्यनाथ का है, तो मुझे मत कोसो, कोसना है तो योगी आदित्यनाथ को कोसो, मुझे मत गालियां दो, गालियां देनी है तो भैया जिसको देना है उसको दो, हमें मत दो बस। अब कुल मिलाकर बीते कुछ दिनों में जिस तरीके की डेवलपमेंट्स उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, मसलन संक्षेप में याद कीजिए, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली आते हैं, मुलाकात करते हैं अमित शाह साहब से,
तो 24 घंटे के भीतर योगी आदित्यनाथ की 3 बड़ी बैठकें होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तीनों के साथ। उसके बाद वो लखनऊ रवाना होते हैं। बीच में मेरठ में कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा वगैरह सब कुछ होता है। यानी कि कुछ न कुछ तो चल रहा है। अंदर खाने खिचड़ी तो पक रही है और अब दिल्ली दरबार की तरफ से जो मंत्री जी भेजे गए थे वो भी खुल्लम खुल्ला मैदान में आ गए हैं कि हमें बदनाम किया जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।